अहम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में घर की दहलीज पर डकैती मज़ाहमत के दौरान बाप को कत्ल जबकि बेटे को जख्मी कर दिया गया। कत्ल होने वाले प्रोफेसर फारूक आजम 24 घंटे बाद हज पर रवाना होने वाले थे, जबकि उनके बेटे डॉक्टर शुएब को डाकुओं की जानिब से टांग पर गोली मारकर जख्मी किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। सारा वाकया किस तरह से पेश आया, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि इकबाल टाउन के इलाका में दौरान डकैती फरूक आजम जो सीनियर हेड मास्टर थे उनको कत्ल कर दिया गया है, जबकि उनके बेटे डॉक्टर शुएब को टांग पर गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है, जिनको मुकामी अस्पताल किल किया गया है। मैं बताता चलूं कि ये जो है वो 2 घंटे के बाद जो है वो इनकी फ्लाइट थी और बाकायदा तौर पर इन्होंने हज के लिए रवाना होना था और प्रोफेसर साहब अपने घर में तैयारी कर रहे थे और अपने बेटे को हुक्म दिया था कि बाहर से जो है वो रियाल चेंज करवा के ले आए। जब उनका बेटा डॉक्टर शुएब जो है वो वहां से रियाल तब्दील करके अपने घर की दहलीज पर पहुंचता है, बंद गली है, 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार उनको रोकने के लिए पहला फायर करते हैं। जो फायर दरवाजे पर लगता है तो प्रोफेसर साहब डर के मारे फौरी तौर पर घर से बाहर आते हैं। ना जाने कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि बाहर गोली चल रही है। जैसे ही प्रोफेसर साहब बाहर आते हैं, दरवाजे पर डाकुओं की जानिब से 2 फायर किए जाते हैं जो उनके सीने पर लगते हैं। डॉक्टर साहब मौका पर ही जो है वो शदीद जख्मी हो जाते हैं, जिनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ जाते हैं। जब उनका बेटा मुजामत के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पर फायर करके उनको जख्मी किया जाता है और 650 जो है वो 6,500 रियाल जो उनकी जेब में से, जो पाकिस्तानी जो है वो 7 लाख रुपए बनते हैं, तकरीबन इतने पैसे थे जो कि उनके कोट की जेब में से निकाले और मोटरसाइकिल सवार जो वहां से फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस टीमें जो थी वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं और तमाम जगहों की जो है वो मुकम्मल तौर पर कैमरों से छानबीन की जा रही है, लेकिन डाकू जो है वो इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे। सेफ सिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर सीआईए की टीमें भी इसी पर काम करना शुरू हो गई हैं और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से टीमें तश्कील दे दी गई हैं मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए। और इस वक्त तमाम पुलिस की जो टीमें हैं वो सेफ सिटी का जायजा ले रही हैं, दफ्तर पहुंच चुकी हैं कि डाकू फायरिंग करने के बाद किस तरफ गए हैं, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नाहक जो है वो इनको कत्ल किया गया है। उनकी फैमिली की जानिब से कहा जा रहा कि जो है वो डॉक्टर साहब बड़े खुश थे कि मैं हज के लिए जा रहा हूं और मैं हज की शहादत करके आऊंगा, और तमाम घर वाले भी बड़े खुश थे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन रियाल तब्दील करवाने के लिए अपने बेटे को वहां से जो है वो रियाल तब्दील करके बुलाया। जब घर के दरवाजे पर आए तो फायरिंग हो गई। अमूमन देखने में आजकल आ रहा है कि लाहौर शहर में जिस तरह से 6 डिवीजन है, डाकू शायद बैंक से पैसे लेने वालों का पीछा करते हैं। उनको आसान टारगेट यही होता है कि जो पैसे लेकर जाने वाला होता है, जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, गाड़ी से निकले या मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाए तो डाकू वहीं उसके साथ वारदात करते हैं। रास्ते में वारदात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैंने बहुत सारे डाकुओं का इंटरव्यू किया है कि अगर वारदात करनी थी तो लाहौर की सड़क खुली थी और वहां पर भी वारदात कर सकते थे, लेकिन डाकुओं का कहना यह है कि सड़क के ऊपर सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। डाकू जो है वो शनाख्त हो जाता है। घर की दहलीज के ऊपर जो है वो अमूमन लोगों ने कैमरे नहीं लगाए होते, आसान टारगेट होता है। उस वक्त जो है वो शहरी गाड़ी से या मोटरसाइकिल से उतर जाता है तो वहां पर बासानी वारदात करते हैं। इसलिए जो एटीएम से लोग पैसे निकलवा कर लेकर जाते हैं तो डाकू भी उसी जगह का इंतखाब करते हैं जहां पर इसका घर होता है, जहां से वो गाड़ी या मोटरसाइकिल से उतरता है। तो इसी तरह से प्रोफेसर साहब भी आपके घर से अंदर से जब भाग के बाहर आए तो उनका बेटा जो था वो बाहर जख्मी था। जब उन्होंने चीखो पुकार की तो डॉक्टर साहब जो है वो प्रोफेसर साहब को भी 2 गोलियां मारी, जिनको फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ गए। एक खौफ की अलामत पाई जाती है इकबाल टाउन के इलाका में, क्योंकि डाकुओं की जानिब से जो है वो 65 साल बाबा जी को, प्रोफेसर साहब को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। उसके बाद उनके बेटे को 28 साल डॉक्टर शुएब को जो है वो गोली मारकर टांग पर जख्मी किया गया, जिनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी कुछ ही देर पहले जो है उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई है और अभी पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 302 लगाई गई है, 394 भी लगाई गई है, जो कि दौरान डकैती किसी को जख्मी करना होता है, कत्ल करना होता है तो 3 दफात लगाकर जो है एफआईआर चाक की गई है। पुलिस टीम इस वक्त डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई है। डीआईजी सीआईए भी जो है वो इस वक्त मैदान में आ गए। उन्होंने भी अपने डीएसपी से सर जोड़ लिए हैं और कहा कि आइंदा 24 घंटों में जो है वो डाकुओं को गिरफ्तार किया जाएगा। आईजी पंजाब ने गहरे दुख का जो है वो इजहार किया है, सीसीपी लाहौर ने गहरे दुख का इजहार किया है जो डॉक्टर साहब की हलाकत पर, तो उनकी जानिब से भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और आइंदा हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है
कि डाकुओं की शनाख्त जो है वो सेफ सिटी कैमरा से कर ली गई है और आइंदा 24 घंटों में डाकू गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जी। जी वसीम साबिर, ऐसा महसूस होता है जैसे ये मुखबरी का मामला है या फिर डाकू उस जगह पर मौजूद थे जहां सर रकम हासिल की गई। मतलब ऐसा लगता है कि डाकुओं को ये इल्म था कि मज़कूरा शख्स के पास रकम मौजूद है। क्या पुलिस की तहकीकाती टीम इस जाविये को भी मद्देनजर रख रही है? देखें, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आप भी मुझे एक बड़े इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर लग रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर होते हैं वो अंदर की खबर रखते हैं कि क्या होने वाला है। जब ये एफआईआर हमने पढ़ी थी तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि जब बाबा जी घर से बाहर निकले तो बाबा जी को देखते सारी 2 गोलियां मारी गई। डाकू हमेशा जो है वो वारदात करने के लिए जब आता है और डाकू जब देखता है कि अब मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं, तब गोली चलाता है। डाकू फिल फॉर गोली नहीं चलाता। शायद ये कोई ऐसा वाकया हो कि बाबा जी को कत्ल करने के लिए या उनके बेटे को कत्ल करने के लिए घर की दहलीज पर किसी ने भिजवाया है। शायद किसी की मुखबरी होगी, शायद किसी की दुश्मनी होगी, क्योंकि इस तरह से पुलिस अफसरान भी आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि कत्ल की ये जो होलनाक वारदात है ये डकैती मज़ाहमत का कोई वाकया नहीं लगता। शायद उसको कत्ल करना ही जरूरी था, लेकिन जाती मर्तबा उन्होंने देखा कि इसके पास पैसे हैं और इन पैसों का भी कहीं ना कहीं केस में इस्तेमाल किया जाएगा। जाती बार उनके पैसे भी ले गए, लेकिन बज़ाहिर यही होता है कि जैसे इनकी कोई दुश्मनी है, जिनको घर की दहलीज पर बेटे को अगर हाथ में डाकू के पिस्टल था तो सीने पर भी गोली मार सकते थे, खुदा ना ख्वास्ता। आखिर बाबा जी का ही इंतखाब क्यों किया गया, प्रोफेसर साहब का ही इंतखाब क्यों किया गया, सीने पर ही गोली क्यों मारी गई? जिस तरह से बेटे की टांग पर गोली लगी थी, अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसी तरह से प्रोफेसर साहब की टांग पर भी गोली मार सकते थे। आखिरकार डाकुओं की जानिब से असले का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल सीने पर ही क्यों किया गया? शायद ये कोई पुरानी दुश्मनी का वाकया हो या कोई ऐसा वाकया सामने आए कि जिसमें पुलिस को इस बात का एतबार आ जाए कि शायद ये डकैती मज़ाहमत नहीं है। ताहाल मुकदमा जो है वो भी डकैती मज़ाहमत में ही दर्ज किया गया है, जबकि उनके बेटे जिनको टांग पर गोली लगी थी, डॉक्टर शुएब जो कि यूईटी में प्रोफेसर हैं, उनका यही कहना है कि मेरे वालिद को जो है वो नाहक कत्ल किया गया है, डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। अब ये तब पता चलेगा जब डाकू गिरफ्तार होंगे कि उन्होंने डकैती मज़ाहमत पर जो है वो कत्ल किया है, इनको किसी ने कत्ल करवाया है। जी। जी यकीनन बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केएन न्यूज।